Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने द फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस और द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फाइन, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले जो है हमारा कॉन्सेप्ट है उसे समझेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इट डिनोट्स टू द वर्क विच विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में चल रहा होगा और फ्यूचर में कब तक चलेगा वो ये स्पेसिफाई नहीं करेगा, बस वो इतना बताएगा कि कोई भी काम जो है वो फ्यूचर में चल रहा होगा। फाइन, so the work will be going on in the future but it does not specifies about how long the work shall be continue. Fine, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो सेंटेंस आता है दैट इज मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, यानी फ्यूचर में मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। मैं कब तक खेलूंगा, कब से शुरू करूंगा वो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट सेंटेंस इज आई विल बी और शेल बी। अब यहाँ बताएं क्या आएगा, तो आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। देन इसमें जो है आई शेल बी प्ले के साथ, ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है हमारा और प्ले के साथ हमारा ING आ रहा है, ठीक है। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट। तो मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, आई शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा होगा या होगी, दैट इज ही और शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शेल बी प्लेइंग क्रिकेट। एंड वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हमारे नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, तो आई शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें शेल और बी के बीच में नॉट आएगा, आई शेल नॉट बी, आई शेल बी नॉट नहीं होगा, ठीक है। तो आई शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ही और शी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी शेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। और वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे will not be playing cricket. So these are your negative sentences. अब आते हैं हमारे interrogative sentences. Interrogative sentences में क्या होगा, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा होगा, तो दैट इसमें जो शेल है वो हमारे सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज शेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे होगे, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा या होगी, that is will he or she be playing cricket. क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, shall we be playing cricket. क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, will they be playing cricket. So these are your interrogative sentences. अब आते हैं हमारे interrogative negative sentences, जिसमें है क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा होऊंगा, तो that is shall I not be playing cricket. क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, shall you not be playing cricket. क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा या होगी, दैट इज will he or she not be playing cricket. क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दैट इज shall we not be playing cricket. क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, will they not be playing cricket. So these are your interrogative negative sentences. अभी तक जो हमारा कंटिन्यूशन ऑर्डर में चल रहा है दैट इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम एक एग्जाम्पल देख चुके हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट इज मैं गाना गा रहा होऊंगा। मतलब फ्यूचर में मैं गाना गा रहा होऊंगा, कब तक गाऊंगा ये नहीं पता और कब शुरू करूंगा ये भी नहीं पता। फाइन, तो इट डज नॉट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम। सो जो हमारा सेंटेंस है दैट इज मैं गाना गा रहा होऊंगा, दैट इज आई शेल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगेगा, ठीक है। तो आई शेल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गा रहे होगे, यू विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग।
वह गाना गा रहा होगा या होगी, दैट इज ही और शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा रहे होंगे, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। वे गाना गा रहे होंगे, दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। So these are your affirmative sentences. अब हमारे आते हैं negative sentences. Negative sentences में क्या होगा? मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, तो that is I shall not be singing a song. तुम गाना नहीं गा रहे होगे, you will not be singing a song. वे गाना नहीं गा रहा होगा या होगी, that is he or she will not be singing a song. हम गाना नहीं गा रहे होंगे, we shall not be singing a song. वे गाना नहीं गा रहे होंगे, they shall not be singing a song. So these are your negative sentences. अब आते हैं हमारे interrogative sentences. Interrogative sentences में क्या होगा? क्या मैं गाना गा रहा होऊंगा? तो shall I be singing a song? क्या तुम गाना गा रहे होगे? Will you be singing a song? क्या वह गाना गा रहा होगा या होगी? That is, will he or she be singing a song? क्या हम गाना गा रहे होंगे? Shall we be singing a song? क्या वे गाना गा रहे होंगे? Will they be singing a song? Fine. So these are your interrogative sentences. अब आते हैं next हमारे interrogative negative, जिसमें मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा। तो क्या मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा? तो shall I not be singing a song? क्या तुम गाना नहीं गा रहे होगे? Will you not be singing a song? क्या वह गाना नहीं गा रहा होगा या होगी? That is, will he or she not be singing a song? क्या हम गाना नहीं गा रहे होंगे? Shall we not be singing a song? क्या वे गाना नहीं गा रहे होंगे? Shall they not be singing a song? So these are your interrogative negative sentences. Yes, of course, keep on practicing to master your skills in English. अभी तक हमारा जो continuation order में चल रहा है, that is your future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है एंड एक एग्जाम्पल देखा है. लेट्स कंटिन्यू विद वन मोर एग्जाम्पल टुडे. सो आज एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं. तो आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है दैट इज मैं मार्केट जा रहा हूँगा. फ्यूचर में है ना, और ये जो चीज़ है दैट इज कंटिन्यूशन ऑर्डर में. इट शैल ओनली डिस्क्राइब कि मैं जा रहा हूँगा, कब तक जाऊँगा, कब गया था ये नहीं पता. फाइन. मतलब मैं मार्केट जा रहा हूँगा, दैट इज आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट. तुम मार्केट जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू द मार्केट. हाँ, वह मार्केट जा रहा होगा या होगी, दैट इज ही और शी विल बी गोइंग टू द मार्केट. हम मार्केट जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू द मार्केट. वे मार्केट जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू द मार्केट. सो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब सकारात्मक वाक्य. नेक्स्ट आपके आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसमें होगा कि मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँगा. तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट. शैल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा नॉट आएगा. ठीक है. तुम मार्केट नहीं जा रहे होगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट. वह मार्केट नहीं जा रहा होगा या होगी, दैट इज ही और शी विल नॉट बी गोइंग टू द मार्केट. हम मार्केट नहीं जा रहे होंगे, we shall not be going to the market. वे मार्केट नहीं जा रहे होंगे, they will not be going to the market. तो will not be. फाइन. इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. तो these are your negative sentences. अब आते हैं हमारे interrogative sentence, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य. क्या मैं मार्केट जा रहा होऊंगा? तो shall I be going to the market? shall यानी helping verb, उसके बाद हमारा आएगा subject, then be and then not. सॉरी, अभी नॉट आएगा, नहीं इंटरोगेटिव है. ठीक है. तो शेल आई बी गोइंग टू द मार्केट. क्या तुम मार्केट जा रहे होगे? शेल यू बी गोइंग टू द मार्केट. क्या वह मार्केट जा रहा होगा या होगी? शेल विल ही और शी बी गोइंग टू द मार्केट. क्या हम मार्केट जा रहे होंगे? शेल वी बी गोइंग टू द मार्केट. क्या वे मार्केट जा रहे होंगे? विल दे बी गोइंग टू द मार्केट. So these are your interrogative sentences. अब आपके नेक्स्ट जो आते हैं दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक, मतलब interrogative negative sentence. interrogative negative sentence में पहला आता है दैट इज क्या मैं मार्केट जा रहा होऊंगा? नहीं जा रहा होऊंगा. क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा होऊंगा? तो shall I not be going to the market. क्या तुम मार्केट नहीं जा रहे होगे? Will you not be going to the market. क्या वह मार्केट नहीं जा रहा होगा या होगी, दैट इज विल ही और शी नॉट बी गोइंग टू द मार्केट.
क्या हम मार्केट नहीं जा रहे होंगे? शेल वी नॉट बी गोइंग टू द मार्केट? क्या वे मार्केट नहीं जा रहे होंगे? विल दे नॉट बी गोइंग टू द मार्केट? So these are your interrogative negative sentences. So keep on practicing to master your skills. हैं? अभी तक हमारा कंटिन्यूशन ऑर्डर में चल रहा है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा है और एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब हमारा आती है ट्रांसलेशन शीट, दैट इज इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें हम वर्ब चेंज करें। तो हमारे पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं, सबसे पहला सेंटेंस उसमें आता है ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो वह अपने दोस्त को पत्र लिख रहा होगा, तो ही के साथ विल आएगा, तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। An intelligent student work hard intelligently. तो an intelligent student will be working hard intelligently. Next sentence आपका आता है the old beggar beg alms every day. तो the old beggar will be begging alms every day. We participate in dance. We shall be participating in dance. One of his friends compose a poem. तो one of his friends will be composing a poem. तो उसका जो एक मित्र है वो कविता की रचना कर रहा होगा। ये हमारे सारे कंटिन्यूशन ऑर्डर में वही सेंटेंसेस चल रहे हैं। इनका जो है व्हाट यू कॉल दैट, आपको ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है। नेक्स्ट आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस है आई कंपोज अ पोम। तो आई shall not be composing a poem, मतलब मैं कविता की रचना नहीं कर रहा होऊंगा। I shall compose a song. I shall not be composing a song. मैं song that is गीत की रचना नहीं कर रहा होऊंगा। The old beggar beg alms every day. तो the old beggar will not be begging alms every day. एक जो बूढ़ा भिखारी है वह भीख नहीं मांग रहा होगा। देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है दे वर्क हार्ड। तो दे विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट इज खुशी लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। तो खुशी विल नॉट बी लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। सो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आपके आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आते हैं आपके जो सेंटेंसेस है दैट इज क्या मेरी माता चाय बना रही होगी। तो माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी हमारा सेंटेंस है। तो विल माई मदर बी प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बना रहा होगा। तो विल हरभजन सिंह बी मेकिंग अ हैट्रिक। नेक्स्ट सेंटेंस आता है आपका कि रणबीर सिंह फैसिनेट द यंगर जनरेशन। तो क्या रणबीर सिंह यंगर जनरेशन को फैसिनेट कर रहा होगा। तो विल रणबीर सिंह बी फैसिनेटिंग द यंगर जनरेशन। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है दैट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेस लिख रहे होंगे। तो विल रॉबर्ट फ्रॉस्ट बी राइटिंग मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस। देन नेक्स्ट है आई गो टू मुंबई। तो क्या मैं मुंबई जा रहा होऊंगा। तो शेल आई बी गोइंग टू मुंबई। आई है तो शेल लगेगा। So these are your interrogative sentences. Next आपके आते हैं interrogative negative. Interrogative negative में आपका पहला सेंटेंस आता है that is I not compose a song. तो I के साथ shall होगा, तो shall I not be composing a song? क्या मैं गीत की रचना नहीं कर रहा हूँगा। Then I not compose a poem. तो shall I not be composing a poem? Then रेवा laugh at the squint old man. तो क्या रेवा नहीं हंस रही होगी। तो will रेवा not be laughing at the squint old man. Then आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है that is I go to Mumbai. तो that is shall I not be going to Mumbai. They do not work hard. तो will they not be working hard. सेंस आपका आता है द ओल्ड बेगर बेग्स आर्म्स एवरी डे। तो विल द ओल्ड बेगर नॉट बी बेगिंग आर्म्स एवरी डे। रेवा लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। तो विल रेवा नॉट बी लाफिंग एट द स्क्विंट ओल्ड मैन।
So these are your interrogative negative sentences. Keep on practicing to master your skills and do take very good care of yourself. अभी तक हमारा the future continuous tense जो है वो चल रहा है. In future continuous tense we have seen the concept, उसी पर based हमारे examples थे. Then we have translated English to English translation sheet. तो हमारा पहला सेंटेंस आता है, मैं गाना गा रहा होऊंगा. तो I shall be singing a song. I के साथ shall आएगा, तो I shall be singing a song. धोबी कपड़े धो रहा होगा. धोबी के लिए क्या होगा? वॉशरमैन. तो वॉशरमैन इज अ थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ हमारा विल लगेगा. तो वॉशरमैन विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स. मोची जूते बना रहा होगा. मोची कौन होता है? कॉबलर, है ना. तो कॉबलर will be making the shoes. The cobbler will be making the shoes. क्या तुम मेरी कार ठीक करवा रहे होगे? तो will you be making my car repaired? क्योंकि आप करवा रहे हो मेरी कार, है ना, तो तुम खुद नहीं कर रहे हो. You will be repairing my car तो हो गया तुम मेरी कार ठीक कर रहे होगे. अगर करवा रहे होगे तो तुम काम करा रहे हो. तो इसके लिए जो प्रॉपर इंग्लिश आती है दैट इज will you be मेकिंग माई कार रिपेयर्ड. इसके लिए हम नॉर्मली ये भी बोल सकते हैं विल यू बी गेटिंग माई कार रिपेयर. नॉर्मल सेंटेंस है. एंड विल यू बी मेकिंग माई कार रिपेयर इज ऑल्सो करेक्ट. फाइन. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वह अपने बाल बना रही होगी. तो बाल बनाने का क्या मतलब होता है? कोम करना, है ना. तो शी विल बी कोम्बिंग हर हेयर. शी विल बी कोम्बिंग हर हेयर. नेक्स्ट इज पंछी चहचहा रहे होंगे. अब पंछी चहचहाना क्या होता है? चिर्प होता है, क्योंकि साउंड ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज चिर्पिंग. तो द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग. द बर्ड्स विल बी चिर्पिंग. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, उसका आशावादी दृष्टिकोण उसे सफल बना रहा होगा. आशावादी दृष्टिकोण क्या होता है? ऑप्टिमिज्म. दृष्टिकोण है तो एटीट्यूड हो गया. तो हिज ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड will be making him successful, है ना. सक्सेसफुल यानी accomplished यानी सफल बना रहा होगा. देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, समय के पाबंद लोग हमेशा जीत रहे होंगे. समय के पाबंद कौन होते हैं? हमारे पहले सेशंस में हम पढ़ चुके हैं. हमारी स्ट्रेंथ में हमने देखा था पंक्चुअल. तो पंक्चुअल पीपल विल ऑलवेज बी विनिंग. हमेशा जीत रहे होंगे. जीतना इज विन. तो पंक्चुअल पीपल विल ऑलवेज बी winning. 3 बज रहे होंगे. तो it will be 3 o'clock. It will be 3 o'clock. नेक्स्ट सेंटेंस आपका आता है, नहीं मैं नहीं सो रहा हूँगा. No, I shall not be sleeping. I के साथ shall आएगा, तो no, I shall not be sleeping. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या तुम फलों के बागीचे में नहीं घूम रहे होगे? तो will you not be roaming in the orchard. roaming मतलब होता है घूमना. orchard का मतलब होता है फलों का बगीचा. that is fruit garden. तो will you not be roaming in the fruit garden is also correct. and will you not be roaming in the orchard is also correct. fine. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वह निसंदेह पूजा कर रहा होगा. निसंदेह मतलब अनडाउटेडली हो सकता है, और दूसरा होता है सर्टेनली. तो वह निसंदेह पूजा कर रहा होगा. पूजा करना इज टू ऑफर प्रेयर्स, जो हमारे सेशंस में हम देख चुके हैं. ही अनडाउटेडली विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स. या हो सकता है ही विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स सर्टनली, है ना. सर्टनली को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं. वह निसंदेह है तो उसके बाद भी बोल सकते हैं ही सर्टनली विल बी ऑफरिंग प्रेयर्स इज ऑल्सो करेक्ट. आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है, माता अपने पुत्र को वात्सल्य कर रही होगी. मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन बताए थे लव, अफेक्शन, एडोरेशन, एडमायरेशन के बारे में. तो यहाँ पे जो माता का पुत्र के प्रति होता है वो होता है अफेक्शन, है ना. तो अफेक्शन एक एडजेक्टिव है जो विशेषता बताता है इस चीज़ के बारे में कि किस तरीके से कर रही है माता अपने पुत्र को प्यार. तो यहाँ पर होगा कि द मदर विल बी लविंग हर चाइल्ड अफेक्शनेटली. फाइन. Your mother will be affectionate towards her son is also correct. लेकिन more appropriate होगा mother will be loving her child affectionately.
फाइन। का नेक्स्ट सेंटेंस आता है, रणबीर सीटी बजा रहा होगा। सीटी बजाने को क्या बोलते हैं? विसल। तो रणबीर विल बी विस्लिंग, रणबीर विल बी विस्लिंग। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यश मोबाइल में गाने सुन रहा होगा। तो गाने सुनना इज लिसनिंग टू म्यूजिक, तो मोबाइल में, इन मोबाइल, तो यश विल बी लिसनिंग टू म्यूजिक इन हिज मोबाइल। यश अपने मोबाइल में गाने सुन रहा होगा, तो यश will be listening to music in his mobile. So these are your few sentences which are based on the future continuous tense. So this was all about the future continuous tense. Hope you all have understood, and as I always says, keep on practicing to master your skills. See you in the next session. Till then, bye.